कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां न कोई नीति है न कोई नियम है, जहां न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है और न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपना राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है और अपने राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। बिहार की राजनीति पूरे देश को नई दिशा और दशा देने का काम करती है। हमने देखा है कि बिहार में किस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, और सत्ता में जो परिवर्तन हुआ है यह कोई पहला बार नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी, पूर्व में भी 2015 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भी जब 2020 तक का कार्यकाल था, उसी बीच में सरकार में बदलाव हो गया था। मुख्यमंत्री वहाँ भी वही रहे थे, लेकिन गठबंधन अलग हो गया था। और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी ने उस समय जो काम किया था बीजेपी के लिए, तो अब जो है नीतीश कुमार जी ने वही काम आरजेडी के लिए कर दिया है। और वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी तो हैं, लेकिन गठबंधन से, महागठबंधन के खेमे से एनडीए में नीतीश कुमार जी नहीं है। और इस बार जो है, पिछली बार जो है वह बना था, ये माहौल तब बना था जब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के पद के लिए जो दावेदारी हो रही थी, उस समय नीतीश कुमार जी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं जागी थी। और नीतीश कुमार जी का नाम जब चर्चा में नहीं आया था, जब नीतीश कुमार जी ने सभी प्रकार का कोशिश कर लिया, इसके बावजूद नीतीश कुमार जी एनडीए के खेमे से उम्मीदवार नहीं बनाए गए, तब नीतीश कुमार जी नाराज हो जाते हैं। और नाराजगी कुछ इस कदर होती है कि सामने से थाली तक छीन लेते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन अब बिहार में वर्तमान परिस्थिति की बात कर लें तो महागठबंधन में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। और इस बार जो परिस्थिति बनी, माहौल बनी, वह था आरसीपी सिंह जी को लेकर के। आरसीपी सिंह जी नीतीश कुमार जी के राइट हैंड तक कहे जा रहे थे। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को संगठन स्तर पर खड़ा करने का एक बड़ा श्रेय आरसीपी सिंह जी को जाता रहा है। हमने यह भी देखा कि कैसे आरसीपी सिंह जी का इस्तीफा होता है, तमाम प्रकरण होता है, जदयू में गुटबाजी होती है, और इसके बाद अंततः नीतीश कुमार जी जो हैं वह महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतिहास जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ सबक सिखाती है, और इतिहास से सीखता रहना चाहिए। इसलिए भी इतिहास से सीखता रहना जरूरी है क्योंकि इतिहास ही है जो हमें बताता है कि किस परिस्थिति में कैसा माहौल बना था, और इस माहौल से क्या कुछ जो है बदलाव हुए थे, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या फिर किसी अन्य स्तर पर भी। तो इतिहास जो है हमेशा एक आईने की तरह होता है जो बताता है चीज़ें कैसे बदलती है। यूँ तो नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो हमेशा एक नया इतिहास बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका काम हमेशा एक नया इतिहास बन करके उभरता है, नई सूचिका बन करके वह चीज़ें उभरती है, उनका कार्य उभरता है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी जिस परिस्थिति में वर्तमान में हैं, वह कहीं ना कहीं इतिहास से मेल खाता है। और इतिहास से मेल ऐसा खाता है कि एक बार फिर से बिहार में चीज़ें असहज हो सकती है, असहज की जा सकती है। अब देखिए, 2017 के दौर में जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ आकर के गठबंधन कर लेते हैं, जो उस समय नीतीश कुमार जी के धुर विरोधी होते हैं, नीतीश कुमार जी उनके खिलाफ आकर के ही 2005 में उभरते हैं और बिहार में जंगल राज से छुटकारा देने की बात नीतीश कुमार जी कहते हैं। विकास की नई गाड़ी को लेकर के एकदम तेज गति से आगे चलते हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर बिहार में एक बड़ा नेता के रूप में उभरते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर नीतीश कुमार जी की पहचान होती है, तो लालू प्रसाद यादव जी के विरोध में आकर के राजनीति करके ही, और नीतीश कुमार जी के अपने डेवलपमेंट कार्यों से, और इन तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार जी 2015 में लालू प्रसाद यादव जी के साथ आकर के चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव में अच्छी खासी सीटों से जीतती भी है महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन जीतने के साथ ही बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के लिए चीज़ें असहज करनी शुरू कर दी थी। यूँ तो बीजेपी ने सीधे नीतीश कुमार जी पर हमला नहीं किया था, लेकिन जो महागठबंधन सरकार थी उसके नेताओं की और पूरे जो राजद के जो नेताएं थे उनके जो है, चाहे मॉल वाला मामला हो, मिट्टी वाला मामला हो, अलग अलग मामला लेकर के सामने आ रहे थे। इसमें नीतीश कुमार जी के परम मित्र हम बात करें तो सुशील कुमार मोदी जी की अहम भूमिका थी नीतीश कुमार जी को वापस 2017 में एनडीए में खींच करके लाने की। और नीतीश कुमार जी खींचे चले आए थे सुशील कुमार मोदी जी की ओर, पूरे भाजपा की ओर, एनडीए के साथ आकर के नीतीश कुमार जी फिर से सरकार में आ गए थे। और उन्होंने इस बात का वहाँ आरोप लगाया था कि वे जो हैं, बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए गए थे
बीजेपी के द्वारा, तो माफ कीजिएगा, तो वहाँ तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार है वह उन आरोपों का, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे रहा था। इस वजह से उन्होंने यह परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वे भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहते हैं, उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। अब आ जाते हैं वर्तमान में बीजेपी येन केन प्रकारेण फिर से नीतीश कुमार जी के पुराने घाव को कुरेदने में लगी हुई है। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार जी कहां जाकर के कमजोर हो जाते हैं और बीजेपी पूरी तरीके से वहीं पर फोकस करती है। अब देखिए, जब आपको पता हो कि आपके साथी जो किसी भी प्रकार से हमेशा रोने की स्थिति में चले जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो जब आपके वो परम मित्र होते हैं तो आपको पता होता है कि आपके जो मित्र हैं उनको हंसाया कैसे जा सकता है। अगर डिप्रेस हो गए हैं तो डिप्रेशन से कैसे बाहर लाया जा सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो अब बीजेपी को यह पता है कि नीतीश कुमार जी की कमजोर नस कौन सी है, और कमजोर नस को एक बार अगर पकड़ लें तो नीतीश कुमार जी जो है वह परिवर्तन कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ही हैं जिनका अब क्या ही कहें, छोड़िए। तो बीजेपी को यह चीज़ पता है और बीजेपी इस पर जो है मजबूती से कार्य कर रही है। बीजेपी हर तरह का पैतरा अपना रही है, चाहे सांप्रदायिकता वाला मुद्दा हो, जो आपको नीतीश कुमार जी की एक छवि रही है सेकुलर नेता की। तो ऐसे में आपको याद होगा कि संजय जायसवाल जी का ये बयान बिहार के संदर्भ में कि किशनगंज और अररिया जिला जो है वहाँ जनसंख्या बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक पर उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने मुस्लिम जाति पर और खासकर मुस्लिम धर्म पर कोट किया था। उसके साथ ही जो बांग्लादेश का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने मतलब राष्ट्रीयता और धर्म वाला मुद्दा और राष्ट्रीयता के फ्लेवर में, सोचिए, धर्म का मुद्दा राष्ट्रीयता के फ्लेवर में इस बॉलिंग करने की भरपूर कोशिश की थी बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार जी वहाँ से भी बच करके निकलते हुए दिखे। लेकिन बिहार में वर्तमान में कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह जी। तो कृषि मंत्री जो हैं उन पर नीतीश सरकार में ही चावल घोटाले का एक आरोप लगा हुआ था, FIR दर्ज था। इसके बाद जो है कृषि मंत्री जी ने इस सरकार में एक बड़ा बयान दे दिया कि उनके विभाग में, यानी कि कृषि विभाग में सब जो हैं चोर हैं, सारे अधिकारी चोर हैं और वे चोरों के सरदार हैं। इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था, आपने सुना होगा, भली बात ही आपने सुना होगा। इस बयान के बाद हड़कंप सा मच गया, और हड़कंप मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि एक मंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी, सत्तासीन पार्टी का आदमी, वो इस तरह का बयान देता है। तो नीतीश कुमार जी की राहें जो है मुश्किल होनी शुरू हो गई, और ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दों को हाथों हाथ लिया और नीतीश सरकार को जम करके घेरा कि जब आप ही के जो है अति के मंत्री, आप ही के सरकार के मंत्री इस तरह का बात कह रहे हैं, तो जब मंत्री कह रहे हैं कि वे चोरों के सरदार हैं, तो पूरे मंत्रिमंडल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री फिर क्या हुए, ऐसा बीजेपी ने सवाल कर दिया। अब नीतीश कुमार जी यहाँ आकर के फंस गए, असहज हो गए। नीतीश कुमार जी ने अपने पुराने तेवर को अपनाते हुए, रुख अपनाते हुए उन्होंने क्लास लगाने की सोची, और मंत्रिपरिषद के बैठक में नीतीश कुमार जी ने उनसे जो है उनकी बातें रखने के लिए कहा। लेकिन जब बातों को रखने का सिलसिला शुरू हुआ, उस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे मंत्री महोदय जी भी फर पड़े और नीतीश कुमार जी के सामने से वे निकल गए, बाहर निकल गए मंत्रिपरिषद से के बैठक से। अब समझिए, इसके बाद नीतीश कुमार जी यह कहते हैं कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वे तेजस्वी यादव जी से जाकर के बात कर ले, यानी कि उन्हीं के खेमे से आते हैं, राजद से आते हैं, तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे जाकर के वे बात कर ले। बातें तो यहाँ तक होती है, लेकिन सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं वो अपनी बात पर अडिग हैं। वे कह रहे हैं कि हम अपना बयान बिल्कुल बदलने नहीं जा रहे हैं, और जो चोरों का सरदार वाला बयान था हम उस बात पर अडिग हैं। अब समझिए मामला क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी इन तमाम प्रकरण में कहीं ना कहीं असहज, मजबूर वाली स्थिति में है, और ऐसी मजबूरी जो अभी तक की राजनीति में नीतीश कुमार के सामने तो नहीं ही हुई थी। नीतीश कुमार जी दो तरह से मजबूर हो रहे हैं, एक सरकार के स्तर से, दूसरी पार्टी के स्तर से। दोनों मुद्दों पर हम थोड़ा थोड़ा देर करके चर्चा कर लेते हैं। सरकार के स्तर पर नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, तो इससे पहले भी नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, लेकिन एनडीए के मंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी के लिए असहज स्थिति पैदा नहीं करते थे, और जो बीजेपी के कोटे से मंत्री आते थे वे शांत रहते थे, चीज़ें चलती थी, लेकिन
शांत तरीके से चलती थी। ऐसा नहीं हो जाता था कि मीडिया के सामने आकर के नीतीश कुमार जी पर खुले रूप से प्रहार किया जाता था या अलग अलग चीज़ें की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिन मंत्री पर एफआईआर पहले से दर्ज था, वे मंत्री जो हैं अब जो है अलग तरह का चोरों का सरदार वाला बयान देते हैं। और नीतीश कुमार जी जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वो मतलब एक बड़ी सभा में मुख्यमंत्री के सामने से निकल जाते हैं और यह तक ये बयान दे देते हैं कि नीतीश कुमार जी चाहे तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्तीफे की बात होगी तो वे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से मिल करके इस तरह का फैसला लेंगे। अब याद कर लीजिए, कुरुक्षेत्र के शुरुआती एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार जी जो हैं वह देश की राजनीति में चले गए हैं, लेकिन बिहार में अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव जी का सरकार चल रहा है। अब देख लीजिए न तो नीतीश कुमार जी का उनके मंत्री सुन रहे हैं और न ही नीतीश कुमार जी की बातों पर कोई मानने के लिए अब तैयार हो रहा है। और यह तक बयान दे देना कि वे खुद से कुछ नहीं करेंगे, अगर उन्हें इस्तीफा देना होगा तो वे नीतीश कुमार जी की बात नहीं मानेंगे, उन्हें चाहे तो वो बर्खास्त कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस्तीफा देना होगा तो हम तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी की बात मानेंगे। मतलब समझ जाइए सरकार कौन चला रहा है, ये बात अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा बिहार में। और इसी बात से नीतीश कुमार जी जो हैं असहज हो रहे हैं और पहली बार ऐसी परिस्थिति में खुद को पा रहे हैं। अब समझिए पार्टी के स्तर पर कैसे। आपको याद होगा कि एक पुराना कहावत है कि जो है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। तो मधेपुरा क्षेत्र से आते हैं और जो है उस क्षेत्र से पूरा हमने देखा था कि कैसे मधेपुरा क्षेत्र से आने वाले और निखिल मंडल जी, बड़ा राजनीतिक नाम है, वे कैसे अपने प्रवक्ता के पद पर से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद जदयू के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो इस गठबंधन से खुश नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं तो वे हमेशा कहते आ रहे हैं और जदयू में तमाम नेताओं को यही घुटी पिलाई जाती है कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। बात तो ठीक है, लेकिन सर्वमान्य नेता होने के बावजूद उनके दल में गुटबाजी क्यों हो जाती है, यह तो देखने की जरूरत है। इसे डिटेक्ट करने की जरूरत है कि समस्याएं कहाँ आ रही है। तो नीतीश कुमार जी पार्टी के स्तर पर भी, चाहे निखिल मंडल जी का इस्तीफा हो या फिर और वजह हो, आरसीपी सिंह वाला बात हो या फिर आरसीपी सिंह जी के लोगों को फिल्टर करना, आप आरसीपी सिंह जी के लोगों को फिल्टर कर लें कि किसका लोग फिल्टर हो रहा है, वो तो जदयू के ही सदस्य फिल्टर हो रहे हैं ना। कई ऐसे नेता, कई ऐसे प्रवक्ता हैं जिन्हें आपने फिल्टर कर दिया। जदयू की क्या स्थिति थी पिछले चुनाव में, यह तो किसी से छुपी हुई नहीं है। संगठन के रूप पर जदयू की क्या स्थिति है वर्तमान में, यह छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी घर के भीतर से और जो उनका जो एक मजबूत सत्ता पर काबिज रहने का जो सिलसिला जो लगातार चलता रहा, तो वहाँ के स्तर से भी नीतीश कुमार जी जो है ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ जो है, दोनों मुट्ठी जो जितनी टाइट होती थी, तो नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं अब मुट्ठी जो है खुलने लगा है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी के लिए पुनः परिस्थिति असहज करने वाली हो रही है। और ये देखिए ना, 2017 से सारी परिस्थिति लगभग मेल खाती है। भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे अब बिहार में अपराध वाला मामला, आप देख लीजिए कि कैसे बिहार के बेगूसराय में जो घटना होती है उसके बाद अपराधी पहुंच से बाहर होते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल तो ऐसे भी उठता है कि जनता सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार जी भले ही जनता राज कह देते हो जंगल राज को, लेकिन जंगल राज वाला टर्म जो है उसे बदल करके नीतीश कुमार जी जनता राज में सम्मानित कर देते हो कि यहाँ जनता का राज है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है तो सर जनता तो आपसे सवाल पूछेगी ना। जनता ने अगर आपको चुना है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो जनता आस किससे करे, जनता किससे उम्मीद करे कि उन्हें सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाएगी। चीजें हो जाती है, आपका पुलिस तंत्र जो है वो करता क्या रहता है, सवाल तो जरूर उठता है। क्या सिर्फ पुलिस इसलिए है कि कहाँ पूरे बिहार में शराब को टोही की तरह जो है ढूंढते फिरे? अच्छी बात है आप शराबबंदी किए हुए हैं, अच्छी बात है कि आप जो है उस तमाम चीज़ों पर शिकंजा कसे हुए हैं, लेकिन जब आप इस तरह की भूमिका में हैं तो सुरक्षा भी जो पुलिस का जो मुख्य कर्तव्य है उसका भी ध्यान रखा जाता है। खैर हम इन तमाम चीज़ों पर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी असहज हो रहे हैं। और इस बेगूसराय वाली घटना पर जो नीतीश कुमार जी का बयान था उसे भी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार जी ऐसे तो नहीं थे, हाँ ऐसे तो नहीं थे नीतीश कुमार जी। इस तरह से जिस ढंग से नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है तो इससे समझ आता है कि परिस्थिति कैसी चल रही है और नीतीश कुमार जी कितने असहज हैं। तो देखिए कुरुक्षेत्र है, बोला ना कि रातों रात बहुत सारा फैसला हो जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने कुछ मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू किया है। तो मुलाकात कितना जो है खुल करके सामने आता है, इसका कितना
सार्थक परिणाम निकलता है या फिर कुछ अलग रास्ता निकलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र है, कुछ भी बदल सकता है। तो ऐसे ही आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।